नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे जन विश्वास विधेयक को पारित कर दिया गया है। इस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने की एक तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की है, जिसके लिए जन विश्वास विधेयक 2024 को विधानसभा में पारित कर दिया गया है। लंबी चर्चा के बाद कल देर शाम ये विधेयक पारित हुआ और आपको बता दें कि इस विधेयक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 5 अलग अलग विभागों के 8 अधिनियमों के 64 उपबंधों में, यानी जो नियम उनके होते हैं, उनमें संशोधन किया गया है। और इस तरह इस विधेयक का उद्देश्य जो है वो आम जनता और उद्यमियों के जीवन को और व्यवसाय करने की उनकी जो प्रतिबद्धता है, जो कठिनाइयां उन्हें अब तक सामने आती थी व्यवसाय करने में, उसे आसान करने की कोशिश इस विधेयक के जरिए की गई है। सरकार की कोशिश है इस विधेयक को पास करने के बाद कि ये प्रक्रिया इतनी सरल हो जाए कि आम नागरिक और व्यापारी बिना किसी परेशानी के अपना काम कर सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस विधेयक को एक तरीके से कहा है कि एक नई सोच को आगे बढ़ाने वाला विधायक है। इससे न केवल सरकार के काम करने के तरीके में पारदर्शिता आएगी, बल्कि मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों में भी तेजी से बढ़ोतरी होगी। मोहन यादव ने कहा है कि इस विधेयक के जरिए राज्य में विकास और सुशासन के नए अध्याय की शुरुआत होगी। अब आपको बता दें कि दरअसल है क्या। दरअसल केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 में जो लागू किया था, ये विधेयक उसी से प्रेरित है। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 42 केंद्रीय अधिनियमों के 188 प्रावधानों को अपराध मुक्त इस पूरे अधिनियम में किया गया। यानी छोटे मोटे जो अपराध होते थे, जिसके लिए व्यवसायियों को, आम जनता को भारी भरकम जुर्माना या सजा भुगतनी पड़ती थी, दंड प्रणाली को अब थोड़ा और तर्कसंगत बनाते हुए नागरिकों और उद्यमियों के लिए इन बाधाओं को दूर किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो इस विधेयक के पास होने के बाद मध्य प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी जो है वो मजबूत होगी और ईज ऑफ लिविंग रैंकिंग जो है मध्य प्रदेश की वो बेहतर हो सकेगी, ये कहना है मध्य प्रदेश सरकार का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इससे निवेश बढ़ेगा, क्योंकि जब व्यवसायियों को समस्याएं कम आएंगी, मुसीबतें कम आएंगी, दिक्कतें कम आएंगी निवेश के लिए, तो इससे निवेश ज़्यादा आएगा और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के अवसर जो हैं वो बढ़ जाएंगे। छोटे मोटे जो अपराध होते हैं उनमें जेल भेजने की जगह अब छोटे जुर्माने जो है उससे दंडित किया जाएगा। पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर कानूनी ढांचे को समय के अनुसार इसमें अपडेट कर दिया गया है। और ये भी माना जा रहा है कि इससे आम जनता का और उद्यमियों का जो विश्वास है वो मध्य प्रदेश की सरकार पर और बढ़ेगा और इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकेगा विकास के आयाम में और नए इबादत लिखते हुए। जो संशोधन किए गए हैं अलग अलग विभागों में, 5 विभाग जो है आपको बता दें, इसमें औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग है, ऊर्जा विभाग है, सहकारिता विभाग है, श्रम विभाग है, नगरीय विकास एवं आवास विभाग है। इनके 8 अधिनियम ऐसे हैं जिनमें 64 धाराओं में संशोधन किया गया है। इसमें कारावास को जुर्माने में बदला गया है, दंड को शस्ती में परिवर्तित करने और कंपाउंडिंग के प्रावधान जोड़ने जैसे सुधार शामिल हैं। इसके अलावा 920 अप्रचलित अधिनियम जो है इसमें समाप्त किए गए हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप में करीब 157% और कुल स्टार्टअप में करीब 125% की वृद्धि सरकार को अपेक्षित है कि इस कानून के आने के बाद, इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद होगी। इसके अलावा ये जो संशोधन है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे मोटे अपराधों में जो सजा मिल जाती थी उससे अब छूट मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो डर होता था छोटी मोटी गलतियों के बाद उसके भारी भरकम जुर्माने का या जेल जाने का, वो डर अब समाप्त हो जाएगा। और सरकार का ऐसा मानना है कि इससे उद्यमियों में एक विश्वास आएगा सरकार के प्रति और वो मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकेंगे।